शरीर के हर दर्द का एक छिपा हुआ मैसेज है। समझो और अपनी जिंदगी बदलो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर दर्द, कमर दर्द या स्किन की प्रॉब्लम्स सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं होती, बल्कि ये आपके भीतर छिपे इमोशंस का सिग्नल होती है। आपका शरीर हर पल आपसे बात करता है, लेकिन अफसोस हम उसकी भाषा समझ ही नहीं पाते। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं या अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक हीलिंग थेरेपी बन सकती है। आज का लक्ष्य है आपको ये समझाना कि हर बीमारी के पीछे एक इमोशनल वजह होती है और कैसे आप अपने शरीर की आवाज़ को सुनकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पर लोगों की समस्या है, लोग सिर्फ बीमारी के लक्षणों को ठीक करते हैं, कारण को नहीं। दवाइयाँ सिर्फ थोड़े समय का आराम देती है, शरीर बार बार संकेत देता है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। इसका समाधान है कि शरीर की भाषा को पढ़ना और समझना सीखो। इमोशंस और बीमारी के बीच के रिश्ते को समझो। इस वीडियो में आपको हियर योर बॉडी किताब से वो शक्तिशाली बातें मिलेगी जो आपके शरीर और मन दोनों को ठीक कर सकती है। अगर आप चाहते हैं एक स्वस्थ, संतुलित और इमोशनली फ्री जीवन, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आगे के हिस्सों में आपको मिलेगी कुछ ऐसी चौंका देने वाली सच्चाइयाँ जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। पार्ट नंबर 1, बीमारियाँ हमें क्या कहना चाहती है। लेखक कहते हैं, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बीमारी कोई गलती नहीं, बल्कि एक मैसेज है आपके अपने शरीर की तरफ से। जी हाँ, हील योर बॉडी किताब कहती है कि हर दर्द, हर रोग हमारे अंदर छिपे इमोशनल दर्द की आवाज़ है, और जब हम उस आवाज़ को सुनते नहीं तो शरीर चिल्ला कर कहता है, अब तो मुझे सुनो। उदाहरण के तौर पर सिर दर्द। जब आपको लगातार सिर दर्द होता है तो इसका मतलब सिर्फ थकान नहीं होता, ये दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। आपका दिमाग कह रहा है, अब रुक जाओ, खुद के लिए समय निकालो। उदाहरण के तौर पर पीठ का दर्द, कमर दर्द अक्सर जुड़ा होता है जिम्मेदारियों के बोझ से। अगर आप हर किसी की मदद करते जा रहे हैं लेकिन खुद को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो शरीर कहता है, इतना मत झुको, खुद को भी संभालो। लेखक कहते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, गुस्सा, डर, दुख या अपराध बोध, तो वो भावनाएं शरीर में जमा होने लगती है और धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती है। इसका सॉल्यूशन है अपनी भावनाओं को पहचानो। क्या तुम किसी से नाराज हो? क्या तुम खुद को दोष दे रहे हो? अपने शरीर से संवाद करो। जब भी दर्द हो, खुद से पूछो, इस दर्द का इमोशनल कारण क्या है? माफ करना और स्वीकार करना सीखो। हीलिंग वहीं से शुरू होती है। सबसे ज़रूरी बात, बीमारी को अपना दुश्मन नहीं, अपना मैसेज समझो। शरीर कभी आपके खिलाफ नहीं होता, वो तो हमेशा आपको बचाने की कोशिश करता है। अगर आपने कभी किसी बीमारी को सिर्फ दवाई से दबाया है, तो अब समय है शरीर की भाषा को समझने का। कमेंट में लिखे, अब मैं अपने शरीर की आवाज़ सुनूंगा। पार्ट नंबर 2, दिल, त्वचा और पाचन तंत्र, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं। लेखक कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि दिल की बीमारी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होती, बल्कि एक टूटा हुआ दिल भी इसका कारण बन सकता है। या आपकी स्किन प्रॉब्लम्स सिर्फ एलर्जी नहीं, बल्कि भीतर का छिपा तनाव हो सकती है। लेखक की ये किताब कहती है, बीमारी आपके शरीर की नहीं, आपकी आत्मा की चीख होती है। दिल की बीमारियाँ, दिल जुड़ा होता है प्यार, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव से। अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ दूरी महसूस करते हैं, तो दिल पर असर पड़ता है। इमोशन बिहाइंड अकेलापन, नफरत, आत्म अस्वीकृति। शरीर कहता है कि खुद को अपनाओ और फिर दूसरों को भी। स्किन प्रॉब्लम्स, त्वचा हमारी सीमा होती है,
हम कहाँ खत्म होते हैं और दुनिया कहाँ शुरू होती है। जब कोई बार बार स्किन इरिटेशन या एलर्जी झेलते हैं तो ये इशारा है कि वो भीतर से बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है। अस्वीकार किया जाना या आत्म अविश्वास, शरीर कहता है तुम जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो। पाचन तंत्र की समस्याएं, अगर आपको गैस, एसिडिटी या बार बार पेट दर्द रहता है तो ये सिर्फ खान पान का असर नहीं बल्कि आपके अनडाइजेस्टेड इमोशंस है। चिंता, डर, चीज़ों को न स्वीकार पाना। शरीर कहता है जिन बातों को तुम पकड़ कर बैठे हो उन्हें जाने दो। लेखक कहते हैं कि हर बीमारी का एक भावनात्मक कारण है। जब तक आप उसे नहीं समझते शरीर बार बार उसी दर्द से आपको बुलाता रहेगा। इसका उपाय है रोज 5 मिनट अपने शरीर से बात करो। आज तो क्या कहना चाहता है। जब भी दर्द हो एक पेपर पर लिखो उस दिन आपने क्या महसूस किया था। अपने इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें अपनाओ, समझो और रिलीज करो। पार्ट नंबर 3, बार बार बीमार पड़ना, थकान और वजन बढ़ना। आपकी आत्मा क्या कहना चाहती है। लेखक कहते हैं क्या आप भी वो इंसान है जो सोचते हैं कि मैं ठीक से खा रहा हूँ, आराम भी करता हूँ, फिर भी बार बार बीमार क्यों पड़ता हूँ। क्या आपकी थकान आपकी बॉडी की कमजोरी नहीं बल्कि आपकी आत्मा की थकावट है। लेखक की किताब हील योर बॉडी कहती है जब आप अपनी सच्ची भावनाओं से भागते हैं तो शरीर आपको रोकने के लिए बीमार कर देता है। बार बार बीमार पड़ना, अगर आप बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार या छोटी मोटी बीमारियों से जूझते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम की कमजोरी नहीं बल्कि आपकी भीतर की भावनात्मक टूटन है। बार बार खुद को कमजोर महसूस करना, ध्यान की कमी, शरीर कहता है तुम्हारी आत्मा ध्यान चाहती है। देखो अपने अंदर लगातार थकान, जब आप लगातार थके थके रहते हैं यहाँ तक कि सुबह उठते ही आप थके हुए महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके इमोशंस का बोझ आपके शरीर को जकड़ चुका है। जीने की इच्छा कम होना, जिम्मेदारियों का भारी बोझ। शरीर कहता है अब दूसरों को खुश करना बंद करो, खुद से प्यार करो। वजन बढ़ना सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से नहीं होता। कई बार हम अपनी इमोशनल सुरक्षा के लिए शरीर पर एक कवच बना लेते हैं। डर, असुरक्षा, अकेलापन। शरीर कहता है कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, अब इस बोझ को उतार दो। लेखक का एक गहरा संदेश, शरीर झूठ नहीं बोलता। जब आप अपनी सच्चाई को अनदेखा करते हैं शरीर उसे जाहिर कर देता है। इसका उपाय है रोज एक बार खुद से पूछो मैं वाकई कैसा महसूस कर रहा हूँ। अपने भावनाओं को कागज पर उतारो। ग्रेटिट्यूड, रोज अपने शरीर को धन्यवाद दो और कहो कि मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ और मैं अब बदलने को तैयार हूँ। पार्ट नंबर 4, अपने शरीर से संवाद कैसे करें। हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर की बात सुनना शुरू कर दे तो शरीर आपको चिल्लाकर बोलना बंद कर देगा। स्टेप नंबर 1, शरीर को सुनने का समय दो। हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालिए, बैठ जाइए, आंखें बंद करें और अपने शरीर से पूछे तू क्या कहना चाहता है। कभी पेट भारी लगे तो पूछे क्या मैंने कुछ ऐसा खा लिया जो शरीर को नहीं चाहिए था या कुछ ऐसा सोच लिया जो आत्मा को नहीं चाहिए था। स्टेप नंबर 2, अपनी बॉडी से डायरी में बात करें। रोज एक डायरी बनाइए जिसमें आप लिख सके आज मुझे कहाँ दर्द हुआ, उस समय में क्या सोच रहा था। क्या कोई भावनात्मक स्थिति उस दर्द से जुड़ी हो सकती है। आप चौंक जाएंगे कि धीरे धीरे आपके दर्द, आपकी तकलीफें कम होने लगेगी। स्टेप नंबर 3, आईने में देखें और
कहे, रोज आईने में देखे और अपने शरीर से कहिए, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ सिखाना चाहते हो, मैं अब तुम्हारी बात अनदेखा नहीं करूँगा। शरीर को जैसे ही लगता है कि अब कोई है जो उसे समझेगा, हीलिंग वहीं से शुरू होती है। रात को सोने से पहले या सुबह उठकर आंखें बंद करें और धीरे धीरे सिर से लेकर पैरों तक धीरे धीरे ध्यान ले जाइए और अंग से पूछिए, तू कैसा महसूस कर रहा है। जो हिस्सा भारी लगे वही कुछ छुपा हुआ इमोशनल बोझ होता है। लेखक कहते हैं, हीलिंग कोई बाहर की चीज नहीं, वो तो अंदर है, आपके अवेयरनेस में। पार्ट नंबर 5, माइग्रेन, थायराइड और डायबिटीज, इन बीमारियों का इमोशनल रहस्य क्या है। लेखक कहते हैं, क्या माइग्रेन की असली वजह सिर्फ नींद की कमी या स्ट्रेस है? क्या थायराइड सिर्फ हार्मोनल गड़बड़ी का नाम है? क्या डायबिटीज सिर्फ शुगर कंट्रोल की बीमारी है? नहीं, ये सिर्फ विज्ञान नहीं, यह आपकी आत्मा की कहानी है। लेखक कहते हैं, हर बीमारी एक अनकहे जज्बात की चीख है जिसे आपने बहुत सालों से दबा रखा है। माइग्रेन उस इंसान को होता है जो हर चीज में परफेक्ट बनना चाहता है, जो खुद को हर हाल में कंट्रोल में रखना चाहता है और खुद को रिलैक्स करने की इजाजत नहीं देता। इमोशनल बिहाइंड, खुद से ज्यादा उम्मीदें, आत्म दबाव, बॉडी सेस, बॉडी क्या कहती है, अब खुद को आजाद करो, तुम इंसान हो, मशीन नहीं। थायराइड का सीधा संबंध होता है अभिव्यक्ति और पहचान से। जब आप बोलना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, जब आप खुद को व्यक्त नहीं कर पाते, तब शरीर का गला धीमे धीमे जवाब देने लगता है। इसके पीछे का कारण है दबा हुआ गुस्सा, अपनी आवाज़ खो देना। बॉडी कहती है, अब अपनी सच्ची बात कहो, डरो मत, तुमकी आवाज़ मायने रखती है। डायबिटीज़ सिर्फ मीठे से नहीं होती, ये हर उस खुशी की कमी से होती है जिसे आप अंदर से तरस रहे हैं। शरीर मीठा चाहता है लेकिन आत्मा कहती है, जिंदगी का मिठास कहाँ है। डायबिटीज होने का कारण है बीते समय की कड़वाहट, अधूरी इच्छाएं। बॉडी कहती है, अब पुराने दर्द को छोड़ो और जिंदगी में नए स्वाद को अपनाओ। लेखक कहते हैं, इन बीमारियों को सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं, भावनात्मक समझ और आत्मस्वीकार से ही किया जा सकता है। पार्ट नंबर 6, एक हीलिंग लाइफस्टाइल कैसे शुरू करें। 5 पावरफुल प्रैक्टिसेस। लेखक कहते हैं, अब तक आपने जाना कि बीमारियां सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की आवाज़ होती है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस दर्द से मुक्ति कैसे मिले, कैसे हम एक ऐसी लाइफ जिए जिसमें शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ रहे। आज हम जानेंगे 5 ऐसी डेली प्रैक्टिसेस जिनसे आप धीरे धीरे अपने भीतर का जहर निकाल सकते हैं और एक हीलिंग लाइफस्टाइल शुरू कर सकते हैं। सुबह की साइलेंस। सुबह उठते ही 5 मिनट किसी भी मोबाइल, शोर या भाग दौड़ से दूर बैठिए। सिर्फ अपने शरीर और मन की आवाज़ सुनिए। अपने आप से पूछिए, आज मेरा शरीर कैसा महसूस कर रहा है, आज मेरी आत्मा मुझसे क्या कहना चाहती है। ये आपको दिन भर के इमोशनल अवेयरनेस देगा। इमोशनल जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले एक डायरी खोलिए और लिखिए, आज मुझे किस बात ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। क्या मैंने कोई भावना दबाई, क्या कुछ ऐसा हुआ जो मेरे शरीर को हेवी लगा। लिखना आपकी आत्मा की सफाई है, जैसे मन का डिटॉक्स। खुद से बात करना। आईने के सामने खड़े होकर रोज खुद से कहिए, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये अभ्यास आपकी सेल्फ हेड को सेल्फ लव में बदलता है और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन। रोज दिन में एक बार आराम से बैठिए या लेट जाइए। अपना ध्यान सिर से पैरों तक ले जाइए और महसूस कीजिए कहाँ टाइटनेस है, कहाँ दर्द है, कहाँ हल्कापन है। उस हिस्से से पूछिए, तू क्या कहना चाहता है।
बॉडी कहती है जो जवाब आए उसे स्वीकार कीजिए। रिलीज प्रैक्टिस, जब भी गुस्सा, डर या दुख आए उसे दबाइए मत, चिल्लाना नहीं लेकिन कागज पर लिखिए। रोइए, सांस छोड़ते हुए छोड़िए। जैसे हम गंदा पानी नाली से बाहर देते हैं वैसे ही इमोशंस भी बाहर निकालना जरूरी है। लेखक कहते हैं जब आप अपने इमोशंस को रोज साफ करते हैं तो बीमारियां खुद ब खुद दूर होने लगती है। शरीर को दवाई नहीं, समझ, प्यार और ध्यान चाहिए। पार्ट नंबर 7, बीमारी नहीं गुरु है ये, जब शरीर बन जाए आत्मा की आवाज़। लेखक कहते हैं क्या होगा अगर आप अपनी बीमारी को एक सजा नहीं बल्कि एक शिक्षक मानने लगे। क्या होगा अगर आप हर दर्द से डरने की बजाय उसे समझने लगे। लेखक कहते हैं बीमारी आपके जीवन की सबसे सच्ची गुरु हो सकती है अगर आप उसका संदेश सुन सके। जब दर्द रास्ता दिखाता है, जब सिर दर्द करता है तो वो कहता है सोचना बंद करो, महसूस करना सीखो। जब दिल दुखता है तो वो कहता है अब खुद से प्यार करना सीखो। जब शरीर थक जाता है तो वो कहता है अब दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए जियो। शरीर हर समय बोल रहा है, सवाल बस इतना है कि क्या आप सुनने को तैयार है। किताब का सबसे बड़ा संदेश, बीमारी कोई गलती नहीं, वो एक कॉल है अंदर की तरफ लौटने का, अपने जज्बातों को अपनाने का और सबसे ज़रूरी खुद को पूरी तरह स्वीकार करने का। अब करे क्या, तो शरीर को दोषी मानना बंद करें, उसे एक सच्चा दोस्त समझिए जो आपको बचाना चाहता है। हर बीमारी से पूछे तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, आपको जवाब मिलेगा और वो जवाब आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अपनी हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ाइए। ये एक दिन का काम नहीं, ये एक नया जीवन जीने की शुरुआत है। तो दोस्तों, शायद अब आपको भी समझ में आने लगा है कि बीमारी सिर्फ शरीर की कहानी नहीं, आत्मा की पुकार है। अब समय है सिर्फ दवाइयों पर नहीं, अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करने का। जिस दिन आपने अपने शरीर को दोस्त बना लिया उस दिन से आपका सबसे बड़ा दुश्मन बीमारी आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। अंतिम संदेश, तोड़ो वो दीवार जो शरीर और आत्मा के बीच खड़ी है और देखो कैसे हीलिंग अपने आप होने लगती है। अब आपकी बारी है, आपका जीवन अब आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, अपनी हीलिंग जर्नी को कमेंट में शेयर करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो हर दिन दर्द में जी रहा है लेकिन असली कारण नहीं समझ पा रहा। अब मैं अपने शरीर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हूँ और खुद को पूरी तरह अपनाने के लिए भी तैयार हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा को सुनना सिखाते हैं और जीवन की हर परेशानियों से लड़ना सिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।